श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्याम चरणदास, जय श्री गुरुदेव। श्री भक्तमाल कथा सत्संग में भक्तमाल चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हमने श्री सुख संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज और उनके परम कृपा पात्र शिष्य श्री आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज का पावन चरित्र हमने श्रवण किया। आज की श्रृंखला में हम श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के प्रधान शिष्य स्वामी श्री रामरूप जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। अनादिकाल से अनवरत चली आ रही परंपरा में असंख्य आचार्य संत भक्त इस धराधाम पर प्रकट होते रहे हैं। उनके भूतल पर अवतरण का कारण ही त्रिताप दग्ध जीव मात्र, जो तीनों तापों से जलने वाला जीव मात्र है, उसको भगवत भजन का संबल प्रदान करके श्री हरि की प्राप्ति कराना ही उद्देश्य होता है। संतों का इस धरती पर आगमन का केवल यही उद्देश्य होता है। इस परंपरा में ही वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ श्री स्वामी रामरूप जी महाराज का आविर्भाव हुआ। आप श्री आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के प्रधान शिष्य और उनकी परंपरा में प्रधान आचार्य हुए। स्वामी रामरूप जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1801 में गौड़ ब्राह्मण वंश में दिल्ली के पास जयसिंहपुरा नामक गांव में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री महाराम जी था। रामरूप जी के जन्म के 3 महीने बाद ही आपकी माता परम पद को प्राप्त हो गई। तब पिता श्री महाराम जी ने धाय माता को बुला करके आपको उन्हें लालन पालन के लिए सौंप दिया। बालक को धाय को सौंप करके पिताजी पूर्व दिशा में आजीविका के लिए चले गए। पिता गए पूरब दिशा, करन नौकरी आप, घोड़े पर जो सवार हो अतुलित तेज प्रताप। पूर्व दिशा में कमाने चले गए। कुछ समय तक वे धाय के पास खर्च भेजते रहे, फिर वे भी परम पद को प्राप्त हो गए। अब धाय के और कोई संतान थी नहीं, इसलिए उसने इनको ही अपना पुत्र समझ करके बड़े प्यार दुलार से लालन पालन किया। धीरे धीरे आपकी आयु 10 वर्ष की हो गई। तब देव गति से आपका पालन करने वाले धाऊ धाय भी दोनों गोलोक सिधार गए। भये वर्ष 10 के जब प्यारे, धाऊ धाय हो स्वर्ग सिधारे। रहे अकेले बालक जब ही, संस्कार शुभ जागे तब ही। 10 वर्ष की अवस्था में जब धाऊ धाय दोनों इन्हें छोड़कर चले गए, उस समय इनके शुभ संस्कार प्रकट हुए हैं जब ये अकेले रह गए। लेकिन बालक तो अब अकेला रह गया, पर सच्चा आश्रय तो अब भी मिलने वाला था। बालक के मन में यह बात आई कि मैं दिन रात हरि के चरण कमलों का ध्यान करूं, श्री हरि का मन लगाकर भजन करूं, जिससे मेरा जगत जाल में चित्त ही न लगे। इधर आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज भी आपके रूप में योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में ही थे। भगवत प्रेरणा से श्री रामरूप जी दिल्ली आ गए और वे पहुँचे श्री महाराज चरणदास जी के पास। साष्टांग दंडवत कर उनके चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ करके स्वयं को अपनाने की प्रार्थना करी। हे गुरुदेव, अब आप मुझे अपना लें। श्री आचार्य चरण ने आपकी स्थिति देख करके तुरंत स्वीकार कर लिया। कंठी बांधी, मस्तक पर तिलक लगाया, गुरु मंत्र सुना दिया और अब आप पूरे वैष्णव हो गए। गुरुदेव आपसे बहुत हित करते थे और ये भी हर समय गुरुदेव की सेवा में उनके पास ही लगे रहते। आप सेवा में बड़े कुशल थे। गुरुदेव को साक्षात ईश्वर रूप समझ करके आप आनंद से उनकी सेवा करते। श्री गुरु सेवा में इन्हें बड़ा आनंद मिलता, इसलिए गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के आपका नाम गुरु भक्तानंद रख दिया। श्री गुरुदेव के पास रहकर आपने उनकी कृपा से सब विद्या, भजन की रीति
योग साधना, ज्ञान ध्यान, नवधा भक्ति, प्रेमा परा आदि सब अल्प समय में ही ग्रहण कर लिया। आपकी कुशाग्र बुद्धि और कार्य कौशल को देख करके श्री महाराज ने आपको स्वामी की पदवी से विभूषित किया है। आचार्य महाप्रभु ने स्वामी श्री रामरूप जी को स्वामी की पदवी दी है स्वयं, और आपको अपना दीवान बना लिया। गुरुदेव ने आपको पुस्तकालय में ग्रंथ शोधन की सेवा सौंप दी। लीला सागर में श्री जोगजीत जी ने वर्णन किया, पुस्तकालय ग्रंथ की शोधन सेवा दीन, चतुर शिरोमणि जान के श्री गुरु परम प्रवीण। श्री गुरुदेव ने अपनी कृपा से योग, ज्ञान और भक्ति की संपूर्ण साधनाओं को पूर्ण करके आपको ब्रह्म रूप ही बना दिया, और अब आपका दूसरा नाम गुरुदेव ने रख दिया राम रूप। आप तो राम के ही रूप हो। तो गुरु भक्तानंद, राम रूप, दो नाम और स्वामी की पदवी, ये गुरु महाराज ने दिया है। श्री गुरु चरण ही दास, कृपा करी महान, स्वामी राम रूप इन, कियो नाम शुभ दान। अब आपका मन प्रेम रंग में रंग गया, पूरी तरह से प्रेम दीवाने हो गए और प्रभु से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हो और अपने जन की आप सदा संभाल रखते हो, बस आपसे ही हमारा नित्य नाता रिश्ता है, ऐसी आपसे बन जाए। कैसी? एक पद में स्वयं मुक्ति मार्ग में महाराज ने वर्णन किया, ऐसी प्रभु तुम ही सो बनी आवे, ऐसी केवल आपसे बने, झूठे ही शरण गहे जो तेरी बेग ही कष्ट मिटावे। महाराज, झूठी ही अगर किसी ने आपकी शरणागति स्वीकार कर ले तो भी आप उसको अपना लेते हो, उसके कष्ट दूर कर देते हो। नीचन को ऊंचो पद दीनो त्रिलोकी यश गावे। जो लोक में, संसार में निम्न समझे जाते थे जाति से, कर्म से, उन्होंने आपकी शरण ग्रहण कर ली, तो उसके बाद आज त्रिलोकी उनका यश गाती है, क्योंकि आपने उनको उच्च पद प्रदान कर दिया। जब जब भीड़ परत संतन पर, सरगुण तन धर आवे। संतों पर जब भीड़ पड़ती है, कोई कष्ट पड़ता है, तो आप सगुण साकार रूप लेकर के तुरंत आ जाते हो। जन के अवगुण देखत नाही, गुण ही को ही लावे। ऐसे तो केवल भगवान ही हैं जो अपने शरणागत के अवगुणों पर दृष्टि नहीं डालते, केवल उसके गुण ही देखते हैं कि ये मेरा है, इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है। लेत संभार गिरन नहीं देवे, बहुत भांति अपनावे। आप ही उसको संभालते हो अपने जन को। कर गही तारे बेग उबारे, विपदा सकल छुटावे। आप उसका हाथ पकड़ लेते हो। कर गही तारे बेग उबारे, बहुत जल्दी उबारते हो। राम रूप चरणदास आकर के भवजल पार लगावे। इस प्रकार मैं भी राम रूप चरणदास आकर के, मैं गुरु महाराज के चरणों का, आपका चरणों का दास हूँ। भवजल पार लगावे, ऐसी आपसे बन जाए कि मेरी भी आपसे नित्य संबंध की प्रगाढ़ता हो जाए। तो अब तो हरि से नेह इस प्रकार का लग गया कि देह सुधि भी विस्मृत होने लगी। प्रेम दीवाने श्री राम रूप जी के हृदय में विरह व्यथा छा गई। कृष्ण दरस हित ही अकुलावे, शुभ की ले दृग नीर बहावे। आँखों से जल बहने लगा, शुभकियाँ लेने लगे। हाय हाय हरि ले सुध मेरी, दर्शन की मोहि चाह घनेरी। मुझे दर्शन की बहुत लालसा है, दर्शन दो। ज्यों चकोर चंदा हित तरसे, दुखी पतंग दीप बिन दर्शे। जैसे पतंगे की दीपक के बिना और चकोर की चांद के बिना स्थिति होती है, वही मेरी हो रही है। श्री सद्गुरु ने इनके हृदय में जिसकी लगन लगा दी थी, अब वे विरह जनित स्वर से उससे दीदार कराने की विनती करने लगे। दया कर दीजे हो दीदार, दीदार माने दर्शन। बिन देखे चित्त चैन नहीं है, बेग महर अब कीजे हो। याद तुम्हारी हिया जरावे, दुख दोना तन छीजे हो। दुख दुगना हो रहा है, शरीर दुबला पतला कृश हो रहा है। नज़र निहारूं डगर प्यारे, कब वह छवि लखी जीजे हो। कब वो छवि हमें दर्शन मिले उसका, और कब हम
इस व्याकुलता से उबर करके सुख की सांस ले पाएं। राम रूप है व्याकुल विरहन, लाल अरज सुन लीजिए। अब हम व्याकुल हो गए, हमारी ये विनती लाल जी सुन लीजिए। श्री गुरुदेव ने इनकी ऐसी स्थिति देख करके शिव भगवान के दर्शन कराए, और दर्शन में महाराज क्या अद्भुत छवि का दर्शन किया है, क्या मनोहरी माधुरी छवि है। दर्शन पाकर तो एकदम खिल गए। जिसके विरह में हृदय फट रहा था, कब से जिसको हृदय पुकार रहा था, उसने महर करके हमारी सुध तो ली ही ली, साथ ही साथ सारी तपन मिटा करके दर्शन का भारी सुख जो है बख्शाया है। पूर्ण परमानंद में मग्न होकर के स्वामी श्री राम रूप जी महाराज इस अद्भुत माधुरी दशा छवि का, सौंदर्य का दर्शन करके प्रेम से गा उठे। हुई घर आशिका शादी, सनम का लख नजारा है। हमारे प्रियतम का जो हमने दर्शन किया है, जिससे हमारा संबंध बनाया गुरुदेव ने, उसका नज़ारा देख करके आनंद हो गया। कमल दल खिल गए सारे, नजर आई बहारा है। वहाँ का जब रम्य सुरम्य जीव को अत्यंत आनंद देने वाला वातावरण देखा, वहाँ की बहार देखी। कमल दल खिल गए सारे, कमल का एक एक दल खिल गया। कभी की इंतजारी थी, विरह की पुर खुमारी थी। हम तो कब से इस प्रतीक्षा में थे, और वियोग की पुर खुमारी, पूर्णतः वियोग का नशा छाया हुआ था। निहायत बेकरारी थी, और इतनी बेकरारी थी, इतनी छटपटाहट थी। दया कर गम निवारा है, दया करके आपने उस गम को दूर कर दिया। दरस का सुख हुआ भारी, तपन जो मिट गई सारी। अब सारी तपन मिट गई दर्शन करके। किया जब सर्व बलिहारी, दुई दुख दूर डारा है। जब सब कुछ समर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया, तब दुई दुख दूर डारा है। तब मैं हूँ और आप हो, ये द्वैत का दुख दूर हो गया, अलगाव मिट गया, अभिन्नता आ गई, भेद नहीं रह गया। दिया मुर्शिद ने जो यह सुख, गुरुदेव ने जो सुख प्रदान किया, कहीं ढूंढा न पाया दुख। अब तो दुख ढूंढने से भी लेश मात्र भी नहीं मिल सकता। लखा महबूब को सन्मुख, प्राण प्यारे प्रीतम को गुरुदेव महाराज ने जब सन्मुख में हमें दर्शाया, तो हुए आनंद अपारा है। नसी कुल्फत जिगर दूरा, बसी उल्फत किए पूरा। जो हृदय में कुल्फत मानी परेशानी, समस्या थी बनी हुई, वह परेशानी तो दूर हो गई, और बसी उल्फत, अब उसी हृदय में क्या बस गई, अत्यंत प्रसन्नता, सदा सदा के लिए आनंद बस गया। समाया नूर में नूरा, सोई राम रूप प्यारा है। अब तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में उसी का ये अंश एक होकर के समाहित हो गया है। स्वामी रामरूप जी महाराज को श्री गुरुदेव ने अपने ही समान अलौकिक शक्ति संपन्न बना दिया। उन्हें पूर्णता में पहुंचा करके तारण तरण बना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब 5 वर्ष की उम्र में आचार्य चरण को दर्शन दिए थे, तब कहा था कि जो कोई तुम्हारा मंत्र सुनई है, जग में तारण तरण हवई है। जो भी तुम्हारी शरण लेके तुम्हारा मंत्र सुन लेगा, वो तरण तारण हो जाएगा। ये शक्ति प्रदान करी, और इसी शक्ति से स्वामी रामरूप जी महाराज को तारण तरण बना दिया, और उस गुरु शक्ति के अनुभव का उल्लास आप में पूर्णता से भर गया। वह दिव्य गुरु शक्ति ही है जो ईश्वर रचित माया भोग आदि से हमें अलग करता है। गुरु की तो क्या महिमा है। सद्गुरुदेव की महिमा का कोई शब्दों में परिमित बखान कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो अनंत कृपा है, अनंत शक्ति है, अनंत महिमा है उसकी। तो आज के अंक में हम इतना ही श्रवण करते हैं। आगे की कड़ी में हम फिर स्वामी श्री रामरूप जी महाराज का शेष चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।